सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चिल्पन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे के दिन में आज हम एक स्पेशल गुरु के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। आज उनसे मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही किस तरह से उस गुरु ने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का जीवन में अगर आप को किसी स्थान में पहुंचाना है तो गुरु ही एक ऐसी कड़ी है जो आपको उस स्थान पर लेकर के चलती है। उसकी शिक्षा, उसकी टिप्स, उसकी मोटिवेशन, उसका हर आपके जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो एक पूरा का पूरा चित्रण होता है वो गुरु ही करता है। तो निश्चित रूप से गुरु की अपनी महिमा अपरंपार है, ये कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, दिखाते हैं कौन है वो स्पेशल और किस तरह से आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर डालिए। हमारे बीच में अभी इंटरनेशनल प्लेयर लतिका भंडारी हैं। बहुत फ़ैन हूँ आपका, आपके स्पोर्ट्स की जितनी भी स्टाइल्स हैं। कैसा शुरुआत का दिन थे जब आपने स्टार्ट किया था ये गेम को और किसने आपको बताया था कि ताइक्वांडो खेलना चाहिए? पहले तो बहुत थैंक यू सर। स्कूल में ही चलता था तो उस टाइम में से कुछ था नहीं, बस इंट्रोड्यूस हो चुका था मतलब मेरी बहुत अर्ली लाइफ में ही ताइक्वांडो। और फिर क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी, मतलब कुछ कुछ करते रहना, घर पे खेलते रहना, भाई के साथ लड़ना। तो मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं बहुत एनर्जेटिक और मतलब रेस्टलेस किड होते ना, वैसे थी। तो फिर मम्मी को लगा कि चलो अच्छा इसको ताइक्वांडो भेजो, तो ये वहाँ थक जाएंगे, वहाँ कुछ कर लेंगे तो फिर घर पे बवाल नहीं करेंगे। तो ये सोच के शायद मुझे ताइक्वांडो करवा दिया था घर वालों ने पहले ही। और फिर क्योंकि पापा का भी था कि फिजिकल फिटनेस में तो कुछ करना ही है, तो ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है उसमें होल बॉडी का फिटनेस हो ही जाता है। तो फिर हम लोग बस ऐसे ही कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था कि करियर बनाना है या फिर इतना कुछ लेवल भी होता है, ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था मुझे। फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा नेशनल मेडल आया, स्टेट में मैंने बहुत अच्छा खेला, तो तब फिर मेरे कोचेस ने बोला कि ये तो अच्छा कर रही है, कई लोगों ने तारीफ़ किया मम्मा से। और फिर मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे फर्स्ट नेशनल के टाइम उन्होंने मतलब अपने कान के बेचे मुझे भेजने के लिए, और वो मेरे साथ खुद आई क्योंकि सब जूनियर था, मैं मतलब छोटी बच्ची थी, तो मेरे साथ खुद आई। और मतलब पापा ने भी जब भी मैंने बोला जितना पैसा चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने दिया। तो आई गेस उनका जो सपोर्ट और प्यार मिलता रहा, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कभी रुकना चाहिए, और मुझे से मज़े आ रहे थे, उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर जो है मतलब आपके सामने रिजल्ट। किस एज से आपने खेलना शुरू किया था? खेलना तो मतलब ऑब्वियसली बहुत बात से, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है आप मतलब नादानी में तो नहीं खेल सकते। एक आप जो मतलब अच्छे से जब आप खुद को समझते हैं, अपोनेंट को समझते हैं, वो तो आई गेस मैंने 2006 से स्टार्ट किया, 4 या 6 से, कि जब मैं इंटरेस्ट ले रही थी। उससे पहले लेकिन मैं करती थी, भाई को फॉलो करती थी, मेरे बड़े भाई भी करते थे, उनको फॉलो करती थी। जितने वहाँ पे भैया लोग रहते थे वो टर्निंग किक्स मारते थे, कुछ भी उछल कूद करते, तो मैं उनको फॉलो करती थी। तो मैं जस्ट एंजॉय कर रही थी गेम। और फिर जब मैंने खेलना स्टार्ट किया, जब मेडल लगा, मेडल का स्वाद लगा ना, तो फिर थोड़ा मैं सीरियस हो गई 2006 के बाद। आपका एक मैंने देखा है चाइना की एक प्लेयर है, उसके साथ पे आप फाइट कर रही थी। जी जी। मेरे ख्याल से सैफ गेम्स थे शायद, आई थिंक, या साउथ एशियन गेम्स थे। कैसी फीलिंग आई थी? कि चाइनीज़ प्लेयर्स का जो रहता है कि उनका एक थोड़ा हर तरह के ओलंपिक, उसमें भी एक टेरर जिसको कहना चाहिए बना रहता है। हाँ। माइंडसेट में, जो अभी बच्चे भी पूछ रहे हैं, किस तरह का फील कर रहा है? एक्चुअली चाइना जब हम लोग खेल रहे थे और जब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उस टाइम पे चाइना का उतना अच्छा परफॉर्मेंस मतलब मेरे वेट में जो थी अच्छा था, मतलब उनके ऑब्वियसली उनको 2008 में गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में। जो मेरे वेट में लड़की थी उसने मुझे हराया भी था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और फिर सेकंड फिर हुआ था उसके बाद एक वहाँ पे कोरिया में एक और ओपन था, उसने मुझे फिर हराया था वहीं पे। और फिर नेक्स्ट एक प्रेसिडेंट कप था और उसमें फिर मैंने उसको हराया, और वो नेशनल टीम की मेंबर थी। अच्छा उसका मतलब मुझसे बहुत हाई वर्ल्ड रैंक था। तो जब मैंने उसको हराया तो तब मुझे खुद पे विश्वास हुआ कि हम इंडियंस भी कुछ हैं। हम मतलब किसी भी चाइनीज़ या कोई भी, मैंने इवन कोरियन नेशनल, मतलब मैंने अपने लाइफ में बहुत से नेशनल मेंबर्स को हराया है, जो नेशनल टीम के मेंबर्स होते हैं। तो वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्जिन से हराया या बहुत कुछ वंडर किया। मैं बस जस्ट खेल रही थी और फिर वो मुझे लगा कि यार नहीं, मैं मतलब कर सकती हूँ।
जो लोग मतलब बोलते हैं ना कि ये प्लेयर्स अच्छे हैं, वो प्लेयर्स अच्छे हैं, वो कंट्री अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कितने अच्छे हो वो डिपेंड करता है, और वो चीज़ मतलब मैंने ताइक्वांडो से सीखी। और जो एक मेरे को कॉन्फिडेंस आया ना कि नहीं, आई मीन अगर मैं चाइनीज़ को हरा सकती हूँ, मैं कोरियंस को हरा सकती हूँ, तो क्यों नहीं मैं वर्ल्ड लेवल पे मेडल भी ले सकती हूँ। तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मतलब मेरे को मिला है, तो आई गेस वो बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए मैं। जो नए बडिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक आपकी ओर से छोटा सा संदेश जो उनके लाइफ को चेंज कर दे, आप क्या देना चाहेंगे? आप जो भी करें पैशन के साथ करिए, चाहे पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ भी एक जो भी आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ कर रहे हैं, पैशन के साथ करिए। जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरी ऑनेस्टी से करिए। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना मत भूलिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी ताइक्वांडो की इंटरनेशनल प्लेयर लतिका भंडारी, जो आज वृंदावन ताइक्वांडो क्लब में आई और उन्होंने आकर के बच्चों को मोटिवेशनल टिप्स और साथ ही उनको जो गेम की टैक्टिक्स होती हैं वो सिखाई, जो गुर होते हैं वो सिखाए, एक गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया और किस तरह से अपने गेम में फोकस रहना है, ये सारी चीज़ें करी। तो किस तरह से उन्होंने बच्चों को ताइक्वांडो की ये सारी टिप्स दिखाई, हम आपको इस वीडियो में ये पूरा दिखाने जा रहे हैं। तो देखते रहिए और बने रहिए इस व्लॉग में। मैं भी लग गई थी और इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आज बोले लेता हूँ। तो मोटिवेशन है ना, ऐसा है, मतलब कभी ऐसा तो कभी ऐसा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एक वर्ड डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन रहना है। सुबह उठे, जो करना है किया, मतलब जो भी रूटीन है ना। डिसिप्लिन क्या होता है ना, आप चाहे मोटिवेट होना हो, लेकिन जो आपका एक रूटीन बन गया ना, दिन का जो डिसिप्लिन आपने बना लिया, वो तो आप करोगे। तो उसमें ट्रेनिंग भी है। तो आप ट्रेनिंग ना कोई आउटकम के लिए नहीं करोगे कि आज ट्रेनिंग में अच्छा लगा तो ये करना, नहीं। वो डिसिप्लिन अब आपकी आदत ही बन चुकी है, तो वो करना है। और प्लेयर्स के साथ ना ये बहुत नॉर्मल है, इवन मेरे साथ भी बहुत नॉर्मल है कि आज तो यार देखो, सुबह सुबह रोज सुबह 5 बजे कौन उठना चाहता है? ठंडी है, गर्मी है, आज लग गया, आज मन नहीं है ना। तो हर कोई सुबह उठ के एकदम बहुत एनर्जाइज नहीं होता, बनाना पड़ता ना खुद को। तो इसलिए मोटिवेटेड है, अच्छी बात है, वो तो सुनने पे सुहागा हो गया। पर जिसने मोटिवेटेड नहीं है लेकिन अपना रूटीन तो कंप्लीट करना है ना, तो ये चीज़ ना, और ये चीज़ आप उस दिन कर लिया आपने एज अ डिसिप्लिन कि मेरा आज 1 घंटे का ट्रेनिंग था, मैंने वो फॉलो किया, मैंने करा, मन से किया, लेकिन वो आज फायदा नहीं देगा। वो आपको 1 साल बाद कंसिस्टेंस पता है एक वर्ड, कंसिस्टेंट होना पड़ता ना, लगातार बने रहना किसी चीज़ में, वही तो आगे जाके मतलब फल देता है ना, वही तो आपको आगे जाके फ्रूट देगा आपको। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन होने के लिए रूटीन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका मोटिवेशन कोई बात नहीं, कभी वो है ऐसा है, पर हाँ साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। जैसे कि मुझे पता है मेरा गोल है, अभी मान लो मेरे नेशनल आने वाला है, मुझे पता है मेरे नेशनल्स है, अभी मैं उठ रही हूँ और मेरे को थोड़ा दर्द हो रहा है, नहीं नहीं यार कर लेती हूँ, क्यों? क्योंकि नेशनल है ना, एक वो भी तो मोटिवेशन ही है ना, कुछ गोल है सामने। लेकिन अभी नेशनल नहीं होगा तो क्या मैं उठूंगी नहीं? तो क्या मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगी? मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे लाइफ का पार्ट है, वो मेरे रूटीन का पार्ट है, वही मेरी डिसिप्लिन लाइफ है जो मुझे अच्छी लगती है। तो वो हर चीज़ में है, आपके स्कूल लाइफ में भी है, स्कूल कितने बजे जाना है, स्कूल से आके पहले होमवर्क करना है, या ताइक्वांडो आना, जो भी आप लोग का जो भी रूटीन है ना, वो एक रूटीन बनाओ। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना फॉलो करते हैं, पर हम लोग के टाइम पे मेरे पापा आर्मी से हैं, तो उन्होंने टाइम लिखवा दिया था, इतने बजे उठना, इतने बजे ये, इतने बजे वो। तो मुझे याद है वो आज भी टाइम टेबल चलता था हमारा, और रात में ना वो टाइम ही नहीं होता था कि हम बाहर जाके मोहल्ले वालों के साथ खेल लें, किसी का गप्पे लड़ा लें। इतना टाइम शेड्यूल होता, टाइट होता था, है ना। तो उसी का नतीजा है कि आज यहाँ। तो देखो, जब हम नेशनल में होते हैं, अच्छा देखो, सबको लगता है ना स्पोर्ट्स वालों की लाइफ बहुत बोरिंग है ना? बोरिंग नहीं है, वो बात हम लोगों ने चुना है, ठीक है, लेकिन हम लोग की लाइफ में बहुत अच्छी है। हम लोग के टीममेट्स होते हैं, जब नेशनल कैंप में होते हैं ना, तो आप सोचो कि अगर सीनियर कैंप है तो हर महीने किसी ना किसी का कैंप है, लेकिन अगर जूनियर सीनियर कैंप है तो सोचो कि हर हफ्ते किसी ना किसी का बर्थडे होता है। बर्थडे यानी केक आएगा, कुछ जंक फूड आएगा, ऐसे ऐसे ना। तो कैंप में मैंने बहुत बर्थडे पार्टी अटेंड की है, और मैंने अपने फैमिली 2009 से मैंने अपने शायद ही किसी फैमिली मेंबर का बर्थडे अटेंड किया होगा, या किसी का ये मैरिज या मैरिज एनिवर्सरी मैंने बहुत कम अटेंड करी, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि मैं यहाँ होती हूँ, किसी का होता है तो भी मैं नहीं जाती कि यार, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा खाना होगा और खाने में तो कंट्रोल होता नहीं है, वेट बढ़ जाएगा, फिर इतना वेट कौन घटाएगा।
तो ये सब भी सेक्रीफाइसेस हैं जो करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन जैसे बर्थडे होता है तो केक इतना खाने के बजाय इतना सा खाती हूँ ताकि फिर नेक्स्ट टाइम फिर खा पाऊँ, है ना। तो आपको जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मन करता है ना कि वो बाहर का जंक वंक खा लूँ, पहले तो नहीं खाना है। अगर लग रहा है कि नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो पोर्शन कंट्रोल कर लो। अगर 6 मोमो खाते हो तो 3 कर लो, पहले 4 करो, 4 को 3 करो, 3 को 2 करो, है ना। मतलब जो चीज़ आपकी बॉडी को अच्छा नहीं कर रहा है, मैदा ना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, आपकी बॉडी उसको जल्दी डाइजेस्ट नहीं करती है, वो बॉडी में बहुत देर तक पड़ा रहता है और किसी को आने नहीं देता, और जो अच्छे अच्छे आप न्यूट्रिशन खा रहे हो ना उसको ऑब्जर्व नहीं करने देता, इसलिए मैदा अच्छा नहीं होता है। शुगर का भी सेम है, वो खाली कैलोरीज बढ़ाता है, आपका वेट बढ़ाएगा लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है ना। इसलिए शुगर मना करते हैं, रिफाइंड शुगर खास करके, ठीक है। जलेबी वगैरह जो खाते हो वंस इन अ वाइल चलता है, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार खाओ, लेकिन कम खाओ, ठीक है। देखो, फूड से दोस्ती नहीं तोड़नी है, ठीक है। अपने मजे से या अपने फ्रेंड्स से आप जो भी फन करते हो, एक्टिविटीज करते हो, उनसे दोस्ती नहीं तोड़नी है, लेकिन आप ये देखो कि वो आपके रूटीन में फिट हो रहे हैं। अगर मेरा ताइक्वांडो का टाइम है, मान लो सुबह 9 बजे से 9 से 10 का मेरा ट्रेनिंग टाइम है, उस टाइम पे मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं कि नहीं घूमने आओ, तो आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। या तो अपने फ्रेंड्स लोग को कन्विंस करो कि नहीं मैं 10 बजे बाद आ जाऊंगी या मैं उससे पहले आ जाऊंगी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जाना है तो फिर आपकी प्रायोरिटी, या तो आपकी प्रायोरिटी ताइक्वांडो है, आपकी प्रायोरिटी गेम है या आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो हमेशा वाइजली डिसीजन बनाओ, है ना। क्या बोलते चतुरता से डिसीजन बनाओ, ऐसा ना हो कि वहाँ पार्टी खा के आ गए दोस्तों के साथ और फिर यार रिग्रेट हो रहा है कि यार ट्रेनिंग नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर पार्टी गए तो पार्टी फुल एंजॉय करो, फिर दूसरे दिन आना तो अच्छे से ट्रेनिंग करना है, और फिर वो एक दिन का हिसाब 1 महीना बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं मिस करके उसको कंपनसेट करना है, उसको क्या बोलते हैं उसकी पूर्ति करनी है, ठीक है। हाँ, रिकवरी करनी है उसकी। तो सोच लो कि अगर एक सेशन मिस हुआ तो उसका मुआवजा जो है वो 1 महीने की ट्रेनिंग है बिना ब्रेक लिए, ठीक है। कभी अप एंड डाउन आते हैं, जैसे कभी हार जाना है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को मतलब कैसे मोटिवेट करते हो और अपनी ट्रेनिंग में क्या चेंजेस करते हो? तो ऑब्वियसली ये ताइक्वांडो है ना, ताइक्वांडो है कोई भी गेम, जब एक जीतेगा तभी दूसरा ने, जब हारेगा तभी दूसरा एक विनर बनेगा, है ना। तो पहली बात तो ना एक आई डोंट नो, मतलब आप लोग छोटे उस चीज़ के लिए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो मेन होते हैं, मनोवैज्ञानिक, जो आपके मतलब मेंटल ट्रेनर बोलते हैं, एक टर्म होता है मेंटल ट्रेनर। तो वो लोग हमेशा सिखाते हैं कि चाहे आप ओलंपिक भी खेलने जा रहे हो या डिस्ट्रिक्ट खेलने भी जा रहे हो, एक मन से जाना है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। हम लोग क्या प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना हर चीज़ को बड़ा बना देते हैं। अरे स्टेट चैंपियनशिप है, अरे नेशनल चैंपियनशिप है, अरे इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, प्रेशर देख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, स्टेट चैंपियनशिप है, नेशनल है यार, इंटरनेशनल है यार, ऐसे होता है ना, प्रेशर हो जाता है ना जितना ऊपर पर लेवल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने उस चीज़ को इतना बड़ा कर लिया है। अरे क्या है, जो मैंने ट्रेनिंग किया है मैं वही कर सकती हूँ, वहाँ पे जितना मुझे आता है मैं वही परफॉर्म कर सकती हूँ, है ना। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकती। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट है तो 2 ही किक चलाऊंगी, नेशनल है तो 3 किक चलाना अलाउ, ऐसा तो नहीं है। जितनी स्किल आप यूज़ कर सकते हो और जितना आपने किया हुआ है आप उतना ही करोगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जितना आपने ट्रेनिंग में मेहनत किया है रिजल्ट भी वैसा मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, है ना। तो पहले खुद को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि मैंने ट्रेनिंग में बेस्ट दिया है। जब आपको जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मैंने ट्रेनिंग में बेस्ट किया है, तो आपको कभी रिजल्ट की टेंशन नहीं होगी। फिर अब वो चाहे जीत का आए या हार का आए, जीत का आए तो अच्छी बात है। और मैं जैसे डायरी मेंटेन करने का बोल रही हूँ ना, मैं तो हमेशा करना, जब आप जीतते हो ना तो भी अपना लिखो कि मैंने किस किक से ज़्यादा स्कोर लिया, ठीक है, किस किक के टाइम में मैंने स्कोर खा लिया, है ना। ये भी तो लिखना ज़रूरी है। वैसे ही हारने के टाइम पे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम हारते हैं तो हम फोकस हो जाते हैं कि यार जब मैं हारी क्यों हारा, ऐसे ऐसे आप लोग एनालाइज करते हो ना खुद को, कोच से कहीं पूछा, लेकिन कभी जीतने के बाद नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर आप जीत भी गए तो भी तो आपको नेक्स्ट चैंपियनशिप खेलना ही खेलना है ना। आप हार भी गए तो भी तो नेक्स्ट चैंपियनशिप खेलना ही खेलना है। लाइफ साइकिल है ना, वो कभी नहीं रुकता, है ना। तो इसलिए अगर आप हार भी गए ना, कोई बात नहीं, वो हार को एक सीख जैसा लो। जीत गए, जीत को भी एक सीख जैसा लो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। आप जब हारे भी हो, ऐसा तो नहीं 0 पॉइंट से हारे होगे, कुछ करा ही होगा, खड़े तो रहे नहीं होगे। मैंने वहां पे किया, वो भी तो मैंने किया ही ना।
तो अपने वीक पॉइंट देखना अच्छी बात है, और वीक पॉइंट दोनों जगह मिलेंगे, हार में भी जीत में भी, ठीक है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कभी नेगलेक्ट नहीं करना। मैं क्यों बोल रही हूँ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नेगलेक्ट नहीं करना, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। अगर मुझे लगा कि यार मेरा पंच नहीं आता, अरे यार मुझे पंच नहीं आता, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना। पंच नहीं आता तो क्या हुआ, किक्स तो आती है, ठीक है, बाद में जब टाइम होगा तब सुधार लेंगे, है ना। जब मैं अपनी अच्छी चीज़ों पे खुद बिलीव नहीं करूंगी तो दूसरा कैसे करेगा, आपका कोच कैसे करेगा, है ना। जब भी ऑफ सीजन होते हैं, जब ट्रेनिंग होता है, उस टाइम अपने वीक पॉइंट पे काम करना है, लेकिन जब कंपटीशन टाइम नज़दीक है, 1-2 हफ्ता पहले से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करो, मारो उसको, खूब उसको अप्लाई करो, अलग अलग सिचुएशन में उनको अप्लाई करो, किक्स को, पंच को, ठीक है। और जो वीक पॉइंट है, एक्स्ट्रा टाइम में हल्का सा लास्ट में जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है उस टाइम पे वीक पॉइंट, और वीक पॉइंट पे ये काम नहीं करना कि अरे ये वीक है इसको करो, नहीं, ये नहीं आता, इसको सीखने के उससे करता हूँ। अगर लगा तो फाइट में मार लेंगे, नहीं लगा तो नहीं मारेंगे, ठीक है। तो जो आप बोलो ना कि मैं हार जाती हूँ तो उसको कैसे कोप अप करते हैं, तो हार के तो क्या हुआ, हार को एक सीख जैसा ले लो ना, क्योंकि लाइफ तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना। और यही एक हार थोड़ी, पता नहीं कितनी हार आएंगी आगे। अगर मैं हर एक हार में बैठ के रोने लगी ना तो मेरे आंसू ही कम पड़ जाएंगे, है ना। तो उसको हमेशा एक सीख के तौर पे लो, कोई बात नहीं, हार के तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, नेक्स्ट साल फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये कोई बात नहीं हर बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोला ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, वो हम प्रेशर कम कैसे करें? ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग में अच्छा करें। मैंने बोला ना, जब आप ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होएगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि जब मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया है, जैसे मैं एग्ज़ाम लिखने जा रही हूँ, मैंने पूरा पढ़ लिया कोर्स, मैंने पूरी बुक पढ़ ली, मैंने RD शर्मा पूरी कर ली और ये कर ली, तब मुझे क्या टेंशन है, कोई भी आ जाए क्वेश्चन मैं तो कर ही लूँगी, कॉन्फिडेंस है ना, मेरे को प्रेशर नहीं है। लेकिन ना मैंने NCERT कंप्लीट किया, ना मैंने एस चांद पढ़ा, ना मैंने RD शर्मा पढ़ा, अब तो मेरे भगवान क्या ही होगा, फिर तो मैं क्या करूँगी, हनुमान चालीसा पढ़ रही होंगी, यही हो रहा होगा कि भगवान बचा लेना, जो क्वेश्चन आते हो वही आना, या फिर मैं गलत भी करूँ तो सही क्वेश्चन आ जाना। सेम ट्रेनिंग में भी है, ट्रेनिंग में कोच ने बोला 10 किक मारो, हमने 5 ही मारे, कोच बोल रहा है ऐसे करना है वैसे करना है, हम दूसरे को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना। 1 ही घंटे का ट्रेनिंग होता है, नहीं, 1.5 घंटे का, उसमें वही कूल डाउन वगैरह मिला है ना, 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी एक बार एक पार्टनर पकड़ रहा, हाफ कर लो 30 मिनट, 30 मिनट में से भी आप लोग बहुत रुक रुक के मारते, ये ताइक्वांडो का पैटर्न है, हम भी इतना ही ट्रेनिंग करते हैं। मैं कोई 4-4 घंटे ऐसे ट्रेनिंग वो नहीं करती, ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट सेशन होते हैं, क्योंकि ताइक्वांडो का नेचर ही ऐसा है, 2-2 मिनट के राउंड खेलने हैं तो हमें 30 मिनट या 1 घंटा भागने की जरूरत नहीं है, हम छोटे छोटे सेशन ही करते हैं, ठीक है। लेकिन वो छोटे सेशन फुल फोकस से करना वो मेन है, कि जब मैं कर रही हूँ तो बस मुझे मेरा टारगेट दिखे, मुझे कैसे मारना है, मुझे क्या मारना है ना, बस वो दिखे। और ट्रेनिंग में एक चीज़ करना, ट्रेनिंग में कभी भी आराम से किक मारने नहीं है कि ठीक है आराम से मार लेती हूँ, है ना। क्या होता है जब हम आराम से किक मारते हैं ना, मसल मेमोरी बोला था ना, आराम से मारेंगे तो क्या होगा, मसल मेमोरी में हो जाएगा, वो आदत बन जाएगी। फिर कंपटीशन में जा रहे हो, अरे यार स्पीड मारूं, क्यों मारूं भाई, आप और बॉडी बोलेगी भाई पूरा टाइम तो तुमने मुझे आराम से पढ़वाया, माइंड से बोल के ना। अब माइंड से बोलो एकदम से, बोला नहीं मैं तो यही मारूंगा, यही स्पीड करूंगा। लेकिन वही चीज़ आप जब स्पीड में मारोगे, जब आप पूरा कॉन्फिडेंस से हर किक मारोगे, तो आप फाइट में आराम से भी होगा ना, लेकिन किक वही स्पीड से निकलेगा। पर्सन के लिए ट्रेनिंग के बराबर एक डाइट का बहुत अहम रोल होता है, तो डाइट को लेकर आप थोड़ा। बिल्कुल, डाइट का अहम रोल, और डाइट बहुत मेन है। क्यों, ताइक्वांडो ट्रेनिंग तो हम एक बार कर रहे हैं ना, खा कितने बार रहे हैं दिन में, 3 बार, है ना। और एक दिन ऑफ भी होता है, संडे को, खाने से ऑफ होता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, आपका डाइट बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। आपका डाइट है ना, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बीच में आना चाहिए। ये नहीं कि अभी मन आया तो नीचे जाके चाय पकौड़ा खा लिया, पता ही नहीं कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, पता ही नहीं कितना हाइजीन है, क्या मालूम उन्होंने अच्छे से बनाया, कौन सा पानी यूज़ किया, क्या किया, आलू कब का सड़ा था, क्या था। इसलिए मतलब अगर चीट करना भी होता है, मैं जैसे करती हूँ तो मैं घर में करती हूँ, मम्मा को बोलती हूँ मैं पकौड़े बना दो, क्योंकि वो तेल भी अच्छा है ना, वो बार बार यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे दुकानों में क्या होता है, वो एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करते रहते हैं, उसमें जो प्रोटीन वोटीन सब निकल जाता है, उसके बाद वो टॉक्सिक हो जाता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। इसलिए बाहर का तला भुना मना करते हैं। बहुत आपने देखे होंगे ना, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब में सब ये चलता है, बाहर की चीज़ें मत खाओ, बाहर का तला भुना मत खाओ। और घर का आप खा सकते हो, पर वो भी एक मतलब हफ्ते में एक बार। मतलब मैं तो यही करती हूँ कि मैं पूरा मंडे टू सैटरडे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, और फिर संडे
एक मील जो होता है वो मेरे मनपसंद का होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या पसंद है, मुझे ब्राउनी पसंद है, मैंने ब्राउनी खा ली। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मैंने वो खा लिया। वैसे मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मुझे क्या भी पसंद है मैं वो खाती हूँ। और क्यों खाती हूँ, अच्छे से खाती हूँ, एकदम सेटिस्फेक्शन से कि हाँ नेक्स्ट में तो मैं कवर कर ही लूँगी, फिर एक हफ्ता तो मुझे बॉयल और यही सब भी खाना है ना। आप लोग सबसे पहले घर में आपके क्या बनता है, दाल रोटी चावल सब्जी, सीजनल एक तो। और घर में रोटी खाना ज़रूरी है, बिस्किट, आपके ये चिप्स, नमकीन, बाहर के जो शुगरी ये जूस होते हैं ना टेट्रा पैक्स, वो सब आपको बहुत अवॉइड करना है। उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और उनमें स्टेबलाइजर मिलाया जाता है कि वो ख़राब ना हो। वो सब केमिकल है, हमारी बॉडी केमिकल थोड़ी है, हमारी बॉडी तो प्योर है ना। ये सब तो हम लोग नेचुरल चीज़ है ना, तो नेचुरल चीज़ें खानी है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, जो भी सीज़न में फ्रूट आता है। ये कई लोग के गांव पास में होंगे तो गांव में काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं। पहाड़ों के तो फ्रूट मैं तो बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं तो उधर दिल्ली वगैरह मंगवाती भी थी घर से, ठीक है। तो यही सब खाना है, घर का आपको सिंपल खाना खाना है। अगर आपने कभी देखा होगा तो मैं बहुत नॉर्मल डाइट फॉलो करती हूँ, बहुत ही सिंपल डाइट है मेरी। ये नहीं ऐसे कि ये स्मूदी वो स्मूदी ऐसा ऐसा, मेरा बहुत सिंपल डाइट है और ये शुरू से मेरा ऐसे ही है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना दाल भात खा के नेशनल मेडल नहीं मारा जाता, ऐसा नहीं होता। दाल भात खा के मारा जाता है, पर सही पोर्शन में खाना होता है। उसके साथ प्रोटीन्स हैं, जैसे लेंटिल्स है, पल्सेस हैं, खड़ी दालें बोलते हैं ना पल्सेस, उनमें काफ़ी प्रोटीन रहता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं खाते कोई प्रॉब्लम नहीं है। पल्सेस हैं, आपके पनीर है, हफ्ते में 3 दिन खा सकते हो, 100 ग्राम, ज़्यादा भी नहीं, 100 ग्राम एक डाइट में कभी भी, ठीक है, हफ्ते में 3 बार। सेम नॉनवेज का भी ऐसे ही है, ये नहीं कि नॉनवेज खाते तो तीनों टाइम मुर्गा खा रहे, नहीं, वो भी नहीं करना है, ठीक है। हर चीज़ खानी है, वेरिएशन, फूड्स का वेरिएशन। जैसे हम लोग के हॉस्टल में तो काफ़ी चीज़ मिलती है, जैसे दलिया, उपमा, डोसा, इडली, पोहा, है ना, पराठे, आलू के पराठे। आलू के पराठे बहुत हेल्दी होते हैं, क्या है, आलू है और रोटी तो है बस, पर वो तेल में छपाछप नहीं चाहिए, उसके बदले घी यूज़ करो, ठीक है, घर का घी, ठीक है। तो आप ये सब खा सकते हो, लेकिन आपका पता होना चाहिए कि सुबह मैंने अगर 2 पराठे खाए हैं, मेरी इतनी डाइट है तो मैं 2 ही खाऊँ। ये नहीं कि अच्छे बने तो आज 4 खा लिए फिर दिन का खाना स्किप कर दे, नहीं, 2 मीन्स 2। दिन का भी ऐसे ही है, 1 कटोरी दाल, इतना चावल, इतना इतना इतना, हर चीज़ एक पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए और वो लिमिट होना चाहिए। पेट सैलेड ज़रूर अपने इंक्लूड करना, है ना, सब्जियाँ और जो भी कुछ भी है, ज़रूरी नहीं कि प्याज टमाटर रोज़ नहीं खाना है, गाजर, मूली, ककड़ी, काफ़ी कुछ आता है। 2-3 हर टाइम मिक्स करो, तो आपके 3 टाइम के मील के उसमें आपको 2 टाइम तो सैलेड मिक्स करना ही करना है। तो चलिए इस वीडियो को आप करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य बना सके और इन्हीं की तरह एक इंटरनेशनल प्लेयर या जीवन में कोई भी एक ऐसा मुकाम हासिल कर सके। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।